एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के बीच इंग्लिश का क्लास लेकर, जिसमें हम आपको सिखाएंगे साइलेंट लेटर वाली वर्ड्स को पढ़ना। यानी साइलेंट लेटर वाला क्लास जो है ना, ये पार्ट 3 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पे देखिए साइलेंट टी, ठीक है ना। तो साइलेंट टी वाला देखते हैं यहां पे वर्ड्स। देखिए यहां पे लिसन, LISTEN, लिसन। देखिए यहां पे टी जो है ना साइलेंट रहेगा, लिस्टेन मत पढ़िएगा इसको, ठीक है ना, या लिस्टन मत पढ़िएगा। क्या पढ़ेंगे इसको? लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। हेसन, HASTEN, हेसन। हेसन का मतलब होता है जल्दी करना। देखिए यहां पे टी जो है ना इसमें साइलेंट रहेगा, ठीक है। बैच, BATCH, बैच। बैच का मतलब होता है दल। यहां पे ध्यान रखिएगा, जब भी टी के बाद CH रहता है तो इस टी का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखते हैं रेसल, WRESTLE, रेसल। यहां पे देखिए W भी साइलेंट रहेगा और T भी साइलेंट रहेगा। रेसल का मतलब होता है कुश्ती लड़ना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हसल, HUSTLE, हसल। देखिए यहां पे तो यहां पे जो है ना टी साइलेंट रहेगा। हसल का मतलब होता है धक्के लगाना, ठीक है ना। विसल, विसल का मतलब होता है सीटी, विसल, WHISTLE, विसल। विसल मतलब सीटी। ध्यान रखिएगा एस से बाद टी आता है तो यहां पे देखिए क्या है, टी साइलेंट रहेगा इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ऑफन, OFTEN, ऑफन। इसको ऑफ्टेन मत पढ़िएगा, ऑफन पढ़ेंगे। ऑफन मतलब होता है प्रायः या सदा। सौफन, SOFTEN, सौफन मतलब होता है कोमल करना। मैच, MATCH, मैच का मतलब होता है मुकाबला। कैसल, कैसल का मतलब होता है किला, CASTLE, कैसल। कैसल का मतलब होता है किला, ठीक। देखिए यहां पे डिपो, DAPOT, डिपोट मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे? डिपो। डिपो का मतलब होता है स्टोर। कैच, CATCH, कैच। यहां पे देखिए टी जो है इसमें साइलेंट है, ठीक है ना। कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। तो ये रहा टी साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स। तो इसको जो है ना आप अपनी कॉपी में लिख कर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पे साइलेंट यू, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए आप गेस्ट, GUEST, गेस्ट। देखिए यहां पे जी के जस्ट बाद क्या है? यू है। तो ये जो है ना यू जो है साइलेंट रहेगा, ठीक है ना। जहां पे भी जी के बाद यू आएगा तो वहां पे जो है ना यू जो है साइलेंट रहेगा, ठीक है ना। जैसे गेस्ट, GUEST, देखिए यहां पे यू आया ना जी के बाद, तो यहां पे यू जो है ना साइलेंट रहेगा। गेस्ट, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। गार्ड, GUARD, गार्ड। गुआर्ड मत पढ़िएगा, ठीक है ना, गार्ड पढ़ेंगे इसको, गार्ड। गार्ड का मतलब होता है चौकीदार। देखिए यहाँ पे जी के बाद जो है ना यू आया, यू यहां पे साइलेंट रहेगा। गेस, GUESS, गेस। देखिए जी के बाद यू आया है तो यू साइलेंट रहेगा। गेस का मतलब होता है अनुमान। गाइड, GUIDE, इसको क्या पढ़ेंगे? गाइड। गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शक, ठीक है। यहां पे देखिए जी के बाद यू आया है तो यू साइलेंट रहेगा। गार्जियन, देखिए यहां पे गार्जियन, गार्डियन मत पढ़िएगा, डी का यहां पे जो उच्चारण हो रहा है गार्जियन, ठीक। क्या उच्चारण हो रहा है? गार्जियन। गार्जियन का मतलब होता है अभिभावक। देखिए यहां पे जी के बाद क्या है? यू आया है ना, तो यू जो है साइलेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पे
बिस्किट, BISCUIT, बिस्किट। देखिए यहाँ पे बिस्किट, यहाँ पे भी यू क्या है, साइलेंट रहता है। बिस्किट का मतलब होता है बिस्कुट, ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइलेंट W, यानी अब W वाले साइलेंट लेटर वाले यहाँ पे हम वर्ड्स को देखेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, रॉन्ग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे WRONG, रॉन्ग, वरॉन्ग मत पढ़िएगा, ठीक है ना। रॉन्ग का मतलब होता है गलत। देखिए यहाँ पे W जो है ना साइलेंट रहता है, ठीक है ना। रॉन्ग इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है, WRONG, रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब गलत, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, आंसर, ANSWER, आंसर। देखिए यहाँ पे भी W क्या है, साइलेंट रहता है, ठीक है। आंसर का मतलब होता है उत्तर। स्वर्ड, SWORD, स्वर्ड। यहाँ पे देखिए W जो है ना साइलेंट लेटर है, ठीक है, इसका उच्चारण नहीं होगा। स्वर्ड का मतलब होता है तलवार। रैप, WRAP, रैप। देखिए यहाँ पे W जो है ना साइलेंट है, वरैप मत पढ़िएगा, रैप। रैप का मतलब होता है ढक लेना। रेसलर, देखिए यहाँ पे WRESTLER, रेसलर। रेसलर का मतलब होता है पहलवान। देखिए यहाँ पे W जो है ना यहाँ पे भी साइलेंट है, रेसलर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट, WRITE, वराइट मत लिखिएगा, राइट इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। देखिए यहां पे रिंकल, WRINKLE, रिंकल। रिंकल का मतलब होता है झुर्रिया। देखिए यहाँ पे W जो है ना साइलेंट रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा W के जस्ट बाद R रहता है, तो W जो है ना हमेशा साइलेंट रहता है, इसका उच्चारण नहीं होता है। यहां पे आप वर्ड्स में देख लीजिएगा, W के बाद R रहेगा या R से पहले W रहेगा तो W जो है ना उच्चारण नहीं होगा। जैसे यहाँ पे रिस्ट, WRIST, रिस्ट। रिस्ट का मतलब होता है कलाई। देखिए यहाँ पे R से पहले W आया है ना तो W साइलेंट रहेगा, ठीक है। रिंग, देखिए R से पहले W है या W के बाद R है, ठीक है, तो W जो है ना साइलेंट रहेगा, WRING, रिंग। रिंग का मतलब होता है निचोड़ना। रिट, WRIT, रिट। रिट का मतलब होता है याचिका, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा W के बाद R रहे या R से पहले W रहे तो आप जो है ना W को हमेशा साइलेंट लेटर माना जाएगा, इसको ना पढ़िएगा, साइलेंट इसका उच्चारण नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे बताया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइलेंट GH या GHT। अब देखते हैं कि जब किसी वर्ड में GH और GHT रहता है तो ये साइलेंट रहेगा। कब रहेगा, किस शब्द में रहेगा, वर्ड्स में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए हाई, देखिए यहाँ पे HIGH। अगर जो है ना GH किसी भी वर्ड्स में रहता है या GHT रहता है तो यहाँ पे G जो है ना GH साइलेंट रहेगा, ठीक है ना। जैसे HIGH, इसको क्या पढ़ेंगे, हाई। हिग मत पढ़िएगा या हाइग मत पढ़िएगा, ठीक है ना, इसको हाई पढ़ेंगे। हाई मतलब ऊंचा। यहाँ पे देखिए साई, SIGH, इसको क्या पढ़ेंगे, साई। सिग मत पढ़िएगा, ठीक है ना। साई, साई का मतलब होता है आह भरना। थाई, THIGH, थाई का मतलब होता है जांग। दो, THOUGH, इसको क्या पढ़ेंगे, दो। दो का मतलब होता है यद्यपि, ठीक है ना। ये जो है ना इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है ना, यद्यपि, ठीक, ये है। चलिए ठीक है, तो समझ गए किसी भी वर्ड में GH या GHT रहता है तो क्या होगा, GH जो है ना हमेशा साइलेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहां पे देखिए थ्रू, THROUGH, थ्रू। थ्रू का मतलब होता है द्वारा। राइट, RIGHT, राइट। इसको रिगट मत पढ़िएगा, देखिए यहाँ पे GH है ना ये साइलेंट रहेगा, इसका उच्चारण नहीं होता है। राइट, राइट का मतलब होता है सही।
लाइट, LIGHT, देखिए यहां पे फिर GH आया साथ में एक साथ, तो GH का उच्चारण नहीं होगा। लाइट का मतलब क्या पढ़ेंगे हम? प्रकाश। फाइट, FIGHT, फाइट, फाइट का मतलब होगा लड़ना। माइट, MIGHT, माइट का मतलब होता है शक्ति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान। डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट का मतलब होता है आनंद। नाइट, देखिए आप पे KNIGHT, नाइट का मतलब होगा शूरवीर। एक होता है NIGHT, इस नाइट का मतलब होता है रात। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे एन से पहले के आया है ना, या के बाद एन है, तो इस के का उच्चारण नहीं होगा। हमने उच्चारण नियम ने आपको बताया था के उच्चारण नियम है। ठीक है ना, तो यहां पे जो है ना के और GH यहां पे साइलेंट रहेगा, इसको पढ़ेंगे नाइट। नाइट का मतलब शूरवीर, और इस नाइट का मतलब क्या होता है? रात। साइट, SIGHT, साइट, साइट का मतलब होगा नजारा। थॉट, THOUGHT, थॉट, थॉट का मतलब होता है विचार। फ्राइट, FRIGHT, फ्राइट, फ्राइट का मतलब होगा भय। ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट, ब्राइट का मतलब चमकीला। वेट, WEIGHT, वेट, वेट मतलब वजन। नाइट, NIGHT, नाइट, नाइट का मतलब होता है रात। स्लाइट, SLIGHT, स्लाइट का मतलब थोड़ा सा। टाइट, TIGHT, टाइट, टाइट का मतलब होता है कसा हुआ। तो इस तरह से जो है आप GH साइलेंट वाले लेटर वाले वर्ड्स को जो है ना आप पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ड में GH एक साथ रहता है तो इस GH का उच्चारण नहीं होगा, यानी ये साइलेंट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स के क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आज के इस क्लास में जो भी बताया गया है इसको जो है ना आप अपने कॉपी में लिख करके हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि यही वर्ड्स आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने या बोलने में आता है तो आप सही सही इसको पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।